क्या चल रहा था हमारे, चल रहा था किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन के बारे में हमने बारीकी से पूरी चर्चा की। किसान में कौन सा, बिजोलिया, कौन सा आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा में। बिजोलिया के बाद आगे कहाँ पड़ते हैं आंदोलन, तो पहले बढ़ाओ राजस्थान की रूपरेखा, ठीक है, राजस्थान की रूपरेखा तैयार कर ली। तो अपने सबसे पहले पढ़ा बिजोलिया, कहाँ पढ़ा, बिजोलिया, बिजोलिया किसान आंदोलन। सबसे पहले अपन ने पढ़ ला बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ लिया तो बिजोलिया किसान आंदोलन की धीरे धीरे सूचना कहाँ पहुंची, बिजोलिया किसान आंदोलन की सूचना धीरे धीरे आती है बेगू में। कहाँ आती है, बेगू में। बेगू पड़ता है चित्तौड़ में। कहाँ पड़ता है बेगू, बेगू पड़ता है चित्तौड़ में। क्योंकि जो धीरे धीरे सूचना पहुंची, सूचना कैसे पहुंचती है, सूचना पहुंचती है कि भाई साहब बिजोलिया के किसानों ने आंदोलन किया था तो उन्हें सफलता मिल गई, तो हमें क्यों नहीं मिल सकती, हम भी आंदोलन करेंगे। तो बिजोलिया की सूचना आती है बेगू में। बेगू के जो किसान रहते हैं इनकी सूचना धीरे धीरे होती कहाँ जाती है, धीरे धीरे होती जाती है बूंदी में। कहाँ जाती है, धीरे धीरे होकर जाती है बूंदी में। ये हो गया बूंदी। अति बात थारे पल्ले पड़ी के पड़गी पल्ले, अति बात आगे बात करा। बिजोलिया, बिजोलिया को टाइम नेतृत्व कर रहा था, तो कौन कर रहा था, बिजोलिया का नेतृत्व है। बिजोलिया आंदोलन का इस समय नेतृत्व कौन सा पथिक कर रहा था, तो विजय सिंह पथिक कर रहा था। कौन कर रहा था, विजय सिंह पथिक कर रहा था, इस समय नेतृत्व है। तो बेगू के किसान, बेगू के किसान क्या करते हैं कि मैनाल में आके इकट्ठा होते हैं। मैनाल में, कि मैनाल पड़ता है भीलवाड़ा में, मैनाल में आके इकट्ठा होते हैं। और क्योंकि यहाँ जो बेगू के, बेगू में जो किसानों पर जो लाग बाग थी वो 25 प्रकार की लाग बाग थी। कितनी प्रकार की, 25 प्रकार की लाग बाग थी। तो लाग बाग से परेशान थे यहाँ के किसान, परेशान थे। तो आंदोलन करेंगे कि नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन करेंगे तो यहाँ से आते हैं किसके पास, विजय सिंह पथिक के पास। कौन सा पथिक के पास आते हैं, विजय सिंह पथिक के पास आता है कि पथिक जी, आपने जैसे बिजोलिया के किसान आंदोलन को लाग बागों से मुक्ति दिलाई, वैसे हमें भी मुक्ति दिला दो। किन से दिला दो, इन लाग बागों से। तो विजय सिंह पथिक ने कहा कि मेरे को समय नहीं है, मैं बिजोलिया किसान आंदोलन संभाल रखा हूँ, मुझे पूरे भारत का भार है मेरे ऊपर, तो मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं है। आप ऐसा करो कि जो राम नारायण चौधरी है उसको लेके जाओ। किसको लेके जाओ, राम नारायण चौधरी को। कि आप क्या करो कि राम नारायण चौधरी को आप राम नारायण चौधरी को लेके जाओ, ये आपका नेतृत्व करेगा। तो विजय सिंह पथिक के कहने पर राम नारायण चौधरी ने बेगू किसान आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व किया। तो राम नारायण चौधरी ने नेतृत्व कर दिया बेगू किसान आंदोलन का। अब नेतृत्व राम नारायण चौधरी कर रहा है आंदोलन का। तो यहाँ का जो बेगू का जो सामंत था, सामंत का नाम था कौन सा, सिंह था। तो सामंत का नाम था अनूप सिंह। सामंत कौन था, तो सामंत था अनूप सिंह। अनूप सिंह अनूप सिंह और राम नारायण चौधरी के बीच में समझौता होता है। समझौता होता है और समझौता होता है कि आपकी लागबागी कम करने की मैं कोशिश करूँगा। तो अनूप सिंह जाता है राजा के पास, मेवाड़ का जो महाराणा है फतेह सिंह। कौन है, मेवाड़ का महाराणा कौन है, तो मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह है। फतेह सिंह के पास जाकर ये बताता है कि ये समस्या है बेगू के किसानों की। तो फतेह सिंह कह देता है कि तुम कौन हो बीच में करने वाले ऐसे काम, किसानों की मांगों को लेकर आने वाले। तो किसानों की जो मांगे थी, जो समस्याएं थी, इसे इन्होंने बोल सेविक समझौता कह दिया। बोल सेविक क्या कह दिया, बोल सेविक की संख्या दे दी। बोल सेविक, बोल सेविक क्या होता है कि जो रूस में होता है, रूस में जो राजा के विरुद्ध हुआ था ना, जो रूस में राजा के विरुद्ध हुआ था ना समझौता, वो होता है बोल सेविक। बोल सेविक का सीधा सी अर्थ है कि पहले भी कोई चीज़ का वादा करना, उसके बाद पीछे हट जाना, वही होता है बोल सेविक समझौता। क्या होता है, वो होता है बोल सेविक समझौता। तो बोल सेविक समझौता की दे दी संख्या। देने के बाद राजा ने सोचा कि एक बार भेज के देखे ट्रेंच को कि क्या समस्या है किसानों की, किसानों की समस्या है क्या। क्योंकि राजा भी घबराया हुआ है। कैसे, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन पड़ता है भीलवाड़ा में, और बिजोलिया के किसानों ने भी डंका बजा दिया था। क्या बजा दिया था, डंका बजा दिया था। तो इन्हें भी घबराहट तो थी थोड़ी बहुत, लेकिन
करे क्या, तो भेजते किसको, ट्रेंच को भेजा। और ट्रेंच आके कहता है कि राजा 1-2 लाख भाग और सही नहीं है, और सभी लाख भाग्य सही है। ट्रेंच ने सभी लाख भाग्य को क्या कर दिया, सही बता दिया कि सभी लाख भाग्य क्या है, सही है। तो सही कराने के चक्कर में ट्रेंच के खिलाफ किसानों ने एक और सभा का गठन कर दिया कि एक और हो गया। तो यहाँ के किसान आते कहाँ आते हैं, गोविंदपुरा में आते हैं, गोविंदपुरा में। गोविंदपुरा में एक और सभा का गठन होता है, यानी और यहाँ बैठक होती है किसानों की। और गोविंदपुरा में होने के बाद यहाँ ट्रेंच आता है, क्योंकि ये ट्रेंच के खिलाफ है। तो ट्रेंच ने क्या किया कि रूपा जी और कृपा जी पर गोली चला दी। इस कारण रूपा जी और कृपा जी क्या हो गए, शहीद हो गए। रूपा जी कृपा जी पर गोली किसने चलाई, ट्रेंच ने चलाई। 2 नाम याद रखना अपन को कि प्रश्न क्या आएगा, प्रश्न यह आएगा, एक नाम रखना बेबो, दूसरा हो गया बेरू कि बेबी को बेस पसंद है, ये हो गया बेरू। बेबी को क्या पसंद है, तो बेबी को बेस पसंद है, और ये हो गया बेरू। बे को मतलब हो गया बेगू, बो को मतलब हो गया बोल सेविक समझौता, कि जो बोल सेविक समझौता है, बोल सेविक समझौता कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है, तो वो हो गया बेगू किसान आंदोलन, ये हो गया। दूसरा आता है बे को मतलब हो गया बेगू, रू का मतलब हो गया रूपा जी और कृपा जी। कौन सा हो गया, रूपा जी और कृपा जी। बस 2 ही नाम याद रखना बेगू किसान आंदोलन में, बेबो बेरू, ठीक है। ये हो गया, रूपा जी कृपा जी हो जाते हैं यहाँ शहीद। तो इसके बाद यानी रूपा जी कृपा जब शहीद होते इस समय इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है, तो नेतृत्व कौन सा चौधरी कर रहा था, राम नारायण चौधरी कर रहा था। कौन कर रहा था, राम नारायण चौधरी कर रहा था। तो पथिक जी आते, पथिक जी ने कहा कि थोड़ा नेतृत्व तो मुझे भी करने दो, थोड़ी कमान मुझे भी संभालने दो। तो पथिक जी भी यहाँ भूमिगत होकर नेतृत्व करते हैं, लेकिन पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और पथिक जी के बाद में कौन सा वर्मा आता है, तो माणिक्यलाल वर्मा आता है। पथिक जी के बाद माणिक्यलाल वर्मा नेतृत्व करता है और 1925 में समझौता करके आंदोलन को कर देता है समाप्त। यह हो गया अपन का बेगू किसान आंदोलन कंप्लीट। बेगू हो गया कि बिजोलिया की आग धीरे धीरे कहाँ आती है, बेगू आती है। बेगू धीरे धीरे कहाँ आएगी, बूंदी आएगी। तो अब अगला करेंगे बूंदी किसान आंदोलन। प्रश्न क्या आता है बेगू किसान आंदोलन, कि बेगू किसान आंदोलन कब हुआ था, 1921 में। नेतृत्व किसने किया, तो राम नारायण चौधरी ने। कौन सा चौधरी ने, राम नारायण चौधरी ने किया। और यहाँ का जो बेगू किसान आंदोलन था, तो बेगू का सामंत कौन था, अनूप सिंह था। बेगू किसान आंदोलन के समय जो मेवाड़ रियासत है, तो मेवाड़ आना मेवाड़, तो मेवाड़ का राजा कौन था, महाराजा कौन था, तो वो कौन सा सिंह था, तो वो तो फतेह सिंह था। कौन सा सिंह था, फतेह सिंह था। और बेगू में कितनी लाग बागें थी, तो 25 प्रकार की लाग बागें थी। और किसने गोलियां चलाई थी बेगू में, तो ट्रेंच ने गोलियां चलाई थी। और कौन मारा जाता है, रूपा जी कृपा जी। रूपा जी कृपा जी किस आंदोलन से संबंधित है, नानजी ठाकरे किस आंदोलन से संबंधित है, नानक जी भील किस आंदोलन से संबंधित है, पंचीड़ा गीत किसने लिखा, आदि आदि इत्यादि बातों से क्वेश्चन आता है। तो आगे बात करते हैं बूंदी किसान आंदोलन। आगे कौन सा आंदोलन आता है, हमने सबसे पहले पढ़ा बिजोलिया। बिजोलिया की आग धीरे धीरे कहाँ आती है, बूंदी में आती है। और बूंदी की आग धीरे धीरे कहाँ गई, नहीं बेगू की। बिजोलिया से आग धीरे धीरे बेगू में आती है। और बेगू की आग धीरे धीरे कहाँ गई, तो बूंदी में सबसे पहले। अब बाद में आंदोलन पढ़ते बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी के दो, बर्ड के दो, एक ही बात है। बूंदी में से अपन को नए उठाना है। क्या उठाना है, नए उठा लो। ये नए कि बूंदी में जो नए आता है आधा नए, इस नए को उठा लो, नए पे कंप्लीट कर देंगे। नए को मतलब हो गया नेनूराम। क्या हो गया, नेनूराम। ने का मतलब नेनूराम, ने का मतलब नित्यानंद। नित्यानंद, ने का मतलब नेनूराम, ने का मतलब नित्यानंद, ने का मतलब नानक जी भील। कौन सा भील, नानक, नानक जी भील। ये हो गया नानक जी भील। कि बूंदी से न उठा लो, नए का मतलब नेनूराम, नित्यानंद, नानक जी भील। कई बार सीधो क्वेश्चन यह पूछ लिया कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया,
तो ज्ञानूराम शर्मा ने किया। और आता है कि जो स्थानीय जो बूंदी किसान आंदोलन का जो स्थानीय लोगों में जो नेतृत्व करने वाला कौन सा व्यक्ति था, तो वो आपने नित्यानंद था। कौन था? नित्यानंद। तो शहीद होने वाला वो कौन था? नानक जी भील था। ठीक है, ये हो गया बूंदी। बूंदी एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां महिलाओं से बेगार ली जाती थी। क्या ली जाती थी? महिलाओं से बेगार। महिलाओं से क्या ली जाती थी? बेगार। बेगार को मतलब वो है फोकट में काम कराबो, फ्री में काम कराबो, बा होया करे बेगार। बेगार जिको कोई मेहनता नो कोनी देवे, बा होया करे बेगार। फ्री में काम करवाणु, तो महिलाओं से फ्री में काम करवाया जाता, कोई भी रुपया पैसा नहीं दिया जाता। तो महिलाएं यहाँ क्या करती कि जो बूंदी होता है तो ये महिलाओं ने सर्वाधिक भाग लिया। तो मान लीजिए कि यहाँ कोई भी किसान है, किसानों की बैठक है, सभा चल रही है, तो यहाँ चारों ओर क्या रहती है? महिलाएं रहती है। महिला रहती है साइड में, तो महिलाएं रहती है। जैसे ही पुलिस वाले आते हैं तो पहले महिलाओं से उलझते हैं, वो महिलाओं से उलझते हैं तो यहाँ से पुरुष फरार, यहाँ से पुरुष चला जाता। आ चाल्या करती है प्रोसेस, बूंदी में आप प्रोसेस चाल्या करती, क्या चाल्या करती? प्रोसेस आई है। ठीक है, ये हो गया महिलाओं से बेगार दी जाती थी फ्री, ये हो गया नानक जी बिल हो गया। अब आता है कि जो डाबी रहता है, डाबी स्थान रहे। डाबी में एक सम्मेलन होता है, कब होता है? 2 अप्रैल 1923 को एक सम्मेलन होता है, 2 अप्रैल 1923 को। और सम्मेलन में आते हैं कौन से भील? तो सम्मेलन में आते हैं नानक जी भील। कौन आते हैं? सम्मेलन में आते हैं नानक जी भील। सम्मेलन में कौन आ गए? सम्मेलन में आ गए नानक जी भील। और जब नानक जी भील आते तो नानक जी भील किसानों कहते हैं कि मैं एक गीत गाना चाहता हूँ। कौन सा गीत? कि मैं एक झंडा गीत गाऊंगा। कौन सा गीत गाऊंगा? कह रहा है नानक जी कि मैं एक झंडा गीत गाऊंगा। क्या गाऊंगा? झंडा गीत गाऊंगा। तो गीत गाते हैं और शुरू करते हैं कि साथियों, जान भले गंवाना लेकिन झंडा कभी मत झुकाना। ऐसे में क्या होता है? पीछे पीछे लोग बैठे थे, पीछे पीछे जो बूढ़िया बैठा, कौन बैठा? पीछे पीछे बूढ़िया बैठा और चिल्लम चिल्लम पीरिया पाचा बैठा। चिल्लम जानो क्या पी जाए? चिल्लम पीरिया जो हाथ हो ना दोनों, ठीक है, ये कर ये चिल्लम पीरिया दोनों पाचा बूढ़िया चिल्लम पीरिया तो जो खीरी हुआ है पक्की कोई पुलिस वालों सारे बेटे जो पुलिस वाला का धक्को लाग वो खीरी गिरगी अंदर गिरी खीरी और बूढ़ियो जड़खायो धीरे खीरी निकाला। तो लोग देखा कि पुलिस वालों अटैक कर दियो किसाना पर, तो लोग हो गया उग्र होता ही अटैक पुलिस वालों चलाई गोली। अटो को जो थानादार हो, थानादार को नाम हो इकराम हुसैन। थानादार को नाम क्या हो? तो थानादार को नाम हो इकराम हुसैन ने गोली चलाई, जिसमें नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर नानक जी भील और जो देवीलाल गुज्जर था दोनों शहीद हो जाते, यानी घायल हो जाते। लेकिन यहाँ से जो किसान रहते इससे इन नानक जी भील को लेके चला जाते हैं जंगलों में 10-11 दिन भटकने के बाद पता चलता है कि नानक जी भील तो शहीद हो गए, खत्म हो गए। तो खत्म होने के बाद देवगढ़ रहता है, देवगढ़ में इनका दाह संस्कार किया जाता है। और दाह संस्कार भी किससे किया जाता है? नारियलों से किया जाता है। किससे किया जाता है? नारियल से इतने नारियल आ गए कि इनका दाह संस्कार भी नारियल से हो गया। ये थे हमारे नानक जी भील। ठीक है, अब माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत लिखा। क्या लिखा? अर्जी। एक तो अर्जी लिखा, एक लिखा पंछीड़ा। क्या लिखा? एक अर्जी, एक लिखा पंछीड़ा। अर्जी और पंछीड़ा। अर्जी को मतलब वो एप्लीकेशन काई वे टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जबकि भी हुआ अर्जी अपन लिखता या ठेठू बचपन वही अर्जी। तो अर्जी किया याद करा कि भाई माणिक्यलाल वर्मा अर्जी कौन सा किसान आंदोलन में लिखी, पंछीड़ा कौन सा लिखो। तो अर्जी को मतलब वो एप्लीकेशन अपन कौन लिखा? अपन एप्लीकेशन लिखा नानक जी भील ने। किन लिखा? नानक जी भील। कि नानक जी भील हो गए शहीद, वो चले गए भगवान के पास। किसके पास चले गए? याद हो जाएगा 2 ही मिनट में कि नानक जी भील हो गए शहीद और वो चले गए भगवान के पास। भगवान के पास चल गए तो अपन ने उनको क्या लिखी? एप्लीकेशन लिखी, अर्जी लिखी कि थे तो उठ का नानक जी, लेकिन अठ तो भाई समस्या चाल रही है कि पहले चालती। तो थाऊ एक अरदास है, कही है कि थाऊ एक अरदास है कि थे भी माँ की आगेदार शिकायत करो कि बताओ कि माँ की समस्या को समाधान करे। भगवान क्या करे? कि समस्या को समाधान करे। तो वे लिखी
एप्लीकेशन की लिखी नानक जी भी ने लिखी कि भगवान थे भी अरदास करो माँ का बारे में कि माँ की समस्या को निदान हुए। तो सीधो सीधो याद हो कि माणिक्यलाल वर्मा जो अर्जी गीत लिखे वो कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है, तो वो हो गया बूंदी किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बूंदी किसान आंदोलन। ये हो गया अर्जी। और जो पंछीड़ा गीत है, पंछीड़ा, ये पंछीड़ा हो गया बिजोलिया से, ये हो गया बिजोलिया से। ये हो गया कंफ्यूज दूर। ये हो गए अपन के 2 आंदोलन, 3 आंदोलन पढ़ लिए अपन ने। बिजोलिया पढ़ लिया पहले, बिजोलिया के बाद बेगू पढ़ लिया, बेगू के बाद में बूंदी पढ़ लिया। आज के लिए इतना ही, आगे की बात करेंगे कल। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।